ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 3 में एसेंशियल मैथ में जो है एक्सरसाइज 8D पढ़ेंगे। और 8D में जो है आज का जो टॉपिक है आपका वह इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से है, उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज कुछ क्लास आज ओपन चली भी थी तो उसमें हम कुछ पढ़ाए भी थे, मतलब कुछ क्लास में नहीं पढ़ाए हैं, तो आज उसी से शुरू करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से। तो आपका सब्जेक्ट मैथ्स है, एक्सरसाइज 8 में राइट द नेक्स्ट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब है कि वैसे 5, 6, 10 जो भी पूछेगा, मगर उसको जो हम लोएस्ट टर्म करेंगे ना तो फिर वो अपने स्वरूप में आ जाएगा, अपना बेस में ही फिर से आ जाएगा। जहाँ से हम उसको बढ़ाए थे आगे तो फिर वहीं पे आ जाएगा, लोएस्ट टर्म के नज़दीक पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो फ्रैक्शन दिया हुआ है 3/5 फिर इसी रूप में आ जाएगा जब इसको लोएस्ट टर्म करेंगे। और कट करने के बाद फिर यही होना चाहिए, मतलब आपस में सब इक्वल होना चाहिए। चलिए बताते हैं 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताने के लिए कहा गया है। फ्रैक्शन है 3/5, 3/5 आपका फ्रैक्शन है। तो 3/5 में पहला जो क्या करेंगे कि फर्स्ट जो है नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे 3/5 में। ये 2 से भी मल्टीप्लाई किए और नीचे भी 2 से किए, नॉमिनेटर में भी 2 से, डिनोमिनेटर में भी 2 से। 3/2 से किए तो 6, 5/2 से किए तो 10 आ गया। ये फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल गया। अगर 6 को 10 से काटिएगा तो 3 से 3 2 जा, और 2 से 2 3 जा, 2 3 जा कटिएगा, 2 5 जा, तो फिर 3/5 आ जाएगा। आगे नेक्स्ट देखिए 3/5 है, इसमें अगला 3 से मल्टीप्लाई है, 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9, 5 3 जा 15। ये 9/15 को अगर हम फिर लोएस्ट करते हैं तो 3 3 जा 3 5 जा, तो 3/5 आ गया। ये फिर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में ही आ गया। तो ये सेम है, सब आपस में क्या है, इक्वल है ना। तो अब ये 2 निकल गया। आगे हम लोग देखते हैं 3/5, इसको 3 के बाद 4 से नहीं है, 4 से 4 3 जा 12, 5 4 जा 20। 3/5 इसमें 5 से और 5 से, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। और फिर 3 × 5 × 6 × 6, 6 3 जा 18 और 6 5 जा 30। ये सब आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। सब क्या है, आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ओके स्टूडेंट्स, ये सभी आप जो देख रहे हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स। The next 5 equivalent फ्रैक्शन of 3/5 are 6/10, 9/15, 12/20 and 15/25 and 18/30। ये आपका 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया, ठीक है। यही 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपसे पूछ रहा था निकालने के लिए। 2 भी पूछेगा, 3 भी पूछेगा, है ना। जितना पूछेगा उतना हम बताएंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए करना क्या है, फर्स्ट में अगर फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है तो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद सेकेंड निकालना है तो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। उसके बाद 4 से, उसके बाद 5 से, उसके बाद 6 7 8 9 जितना पूछेगा, ज़्यादा नहीं पूछता है, 5 6 तक ये पूछता है।
और 2-3 तले तो जरूर पूछता है। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और हम आपको बता दे रहे हैं, है ना। उसके बाद फिर जो है ना हम लोग आगे क्वेश्चन लिखते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, राइट द नेक्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/7। ये 2/7 है। इससे आपसे पूछ रहा है कि 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताइए। 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताइए। स्टूडेंट्स आपको बताया है कि फर्स्ट निकालना होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड निकालना होगा तो 3 से, और फोर्थ निकालना है तो 4 से। तो चलिए ये 2/3 है, 2/3 इंटू 2 डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में 4 और 6। 2/3 यहाँ पे 3 इंटू 3 ये होगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और 2/3 ये 4 इंटू 4 ये हो जाएगा 4 हो गया, 4 2 जा 8 और 2। क्लियर। तो इस तरह से ये आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। आप लिख सकते हैं का नेक्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 4/6, ये फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकेंड हो गया, ये आपका थर्ड। क्लियर। अब स्टूडेंट्स आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन जो है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक और पूछता है, और उसको जो हम लोग पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान देंगे हम लोग, है ना। 3 पे ध्यान देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, fill in the blanks। fill in the blanks से भी क्वेश्चन आपको लगता है इक्विवेलेंट में, जरा इसको हम लोग समझ लेते हैं। समझना क्या है कि पहला क्वेश्चन इसमें ए नंबर दिया हुआ है कि 1/5 इक्वल टू 4, और डिनोमिनेटर जो है ना खाली कर दिया। डिनोमिनेटर क्या कर दिया, 1/5 है, और 4 डिनोमिनेटर दिया हुआ है, डिनोमिनेटर नहीं दिया हुआ है। तो ध्यान देना है कि ये क्या गुना बढ़ गया, क्या टाइम्स आया। 1 के टेबल में 4 क्या टाइम्स, 4 टाइम्स। तो डिनोमिनेटर इतना बढ़ा तो डिनोमिनेटर भी इतना बढ़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी, 1/5 इक्वल टू 1 इंटू 4, तो 4, तो यहाँ भी 1 इंटू 4, तो यहाँ पे 5 होगा विद्यार्थी। तो ध्यान देना है कि ये 4 हो जाएगा, तो 5 4 क्या हो जाएगा 20। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या बनाएगा मेरा, यहाँ पे 20 बनाएगा, 2020। क्लियर। चलिए अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। इसी का बी नंबर है कि 4/7 इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर इस पर खाली कर दिया, और डिनोमिनेटर यहाँ पे 35 दिया। तो ये 7 के टेबल में 35 क्या टाइम्स आया, 7 5 जा 5 टाइम्स हो गया, 5 गुना हो गया। तो डिनोमिनेटर को भी सेम उसी तरह से बढ़ा देंगे हम लोग। ये 4/7 इंटू ये 5 टाइम्स है, तो ये भी आपका क्या होगा 5 टाइम्स, 5 4 जा 20, तो 7 5 जा 35। क्लियर। इस तरह से ये क्वेश्चन पूछता है। एक और देख लीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ये है 8/9, और यहाँ पे डिनोमिनेटर 32 दे दिया और डिनोमिनेटर नहीं दिया। तो 8/9, 8 के टेबल में 32 क्या बार में, 8 4 जा 4 टाइम्स,
तो यहाँ भी जो है 8 इंटू 4, 9 इंटू 4, 8 4 जा 34, 9 4 जा 36, ये आपका क्लियर हो गया। तो जय गुना जो दिया हुआ है उसको चेक कर लेना है कि क्या टाइम्स बढ़ा है, उसके हिसाब से नॉमिनेटर दिया हो तो डिनोमिनेटर भी उतना बढ़ाएंगे, डिनोमिनेटर दिया हो तो नॉमिनेटर भी उतना बढ़ाएंगे। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर जो है ना, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है कि और 2/5 एंड 6/15 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखिए विद्यार्थी ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आर 2/5 एंड 6/15 इक्विवेलेंट्स, क्या 2/5 एंड 6/15 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? इसका जवाब आएगा यस या नो में। ये कौन सा सेंटेंस में जा रहा है? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, और इंट्रोगेटिव का जो है सेंटेंस हमेशा जो है यस या नो में आंसर पूछता है ना। क्या आप विद्यार्थी है तो आप है तो जवाब दीजिएगा यस, नहीं है तो नो। उसी तरह से कह रहा है कि क्या 2/5 एंड 6/15 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? इसको चेक करेंगे, और चेक करने के बाद पता चलेगा कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है तो लिखेंगे यस, और नहीं है तो लिखेंगे नो। ओके, तो चलिए हम लोग चेक करके देख लेते हैं। ये 2/5, ये 6/15। तो ऐसे चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, माने 3-4 तिरछी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और ये हो जाएगा 2 इंटू 50, और ये हो जाएगा 5 इंटू 60। 6 52 जा 30, और 6 5 जा 30। ये राइट साइड अंदर लेफ्ट साइड दोनों इक्वल आ गया, 30 आ गया। इसलिए क्या पूछा है, क्या 2/5 एंड 6/15 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? तो आप बोलिएगा यस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस में चला जाएगा। ये फॉर्मूला है इसका, ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला क्या है, इसको लिख लीजिएगा। नॉमिनेटर 1 और डिनोमिनेटर 1 इक्वल टू नॉमिनेटर 2 और डिनोमिनेटर 2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो नॉमिनेटर 1 इंटू डिनोमिनेटर 2 इक्वल टू डिनोमिनेटर 1 और नॉमिनेटर 2। इस तरह से इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने का ये फॉर्मूला है। उसी बेस पे जो है ना हम लोग इसको निकालते हैं। इसको ध्यान से देख लीजिएगा। नॉमिनेटर 1 और डिनोमिनेटर 1, नॉमिनेटर 2 डिनोमिनेटर 2, और नॉमिनेटर 1 को गुना करेंगे डिनोमिनेटर 2 से, और डिनोमिनेटर 1 को गुना करेंगे नॉमिनेटर 2 से, तब जाकर दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा। अगर राइट साइड ये लेफ्ट साइड हो गया, राइट साइड हो गया, दोनों इक्वल आता है तो कहेंगे कि ये क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि क्या ये दोनों फ्रैक्शन जो है ना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो चेक करने के बाद हम यस को लिख सकते हैं कि यस है, नहीं है तो बोलेंगे नहीं। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं, है ना। एक क्वेश्चन और होगा, उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। वो क्वेश्चन कौन है? 5 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं। वही है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या जैसे ही आ जाएगा ना, हेल्पिंग वर्ब शुरू में जैसे ही आ जाता है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा, आप लोग ग्रामर पढ़ते हैं। और 3/5 and 6/15 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कह रहा है कि क्या 3/5 एंड 6/15 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? क्या ये दोनों आपस में बराबर है? इसको हम बताएं, चेक करने का फॉर्मूला भी बताएं। इसको नॉमिनेटर जैसे कि ये 3/5, ये 6/15, ये नॉमिनेटर 1, ये डिनोमिनेटर 1, ये डिनोमिनेटर 2, डिनोमिनेटर 2 गुना करेंगे 3 में 15 से और 5 में 6 से, तो 15 3 जा 40
45 6 5 जा 30। अब देखिए यहाँ पे आ गया 45 और यहाँ पे 30 आ गया, तो क्या ये है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? विद्यार्थी ध्यान से देखना, यहाँ पे 45 ये 30 आ गया, ये आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? नहीं है। तो जब नहीं है तो इसको आंसर हम लोग नो में दे देंगे, है ना। आंसर इसका नो में दे दिए कि नहीं है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड और राइट साइड RHS और LHS आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। तो आपको एक्सरसाइज 8D में इसी टाइप का सब क्वेश्चन है ना, जो टाइप्स आपको बताए हैं, तो हम आपको सामने से 2-2 3-3 बता दिए हैं। बाकी बचा हुआ क्वेश्चन जो है आप लोग इसको खुद बना लीजिए, पूरा एक्सरसाइज बना लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से जो है इसको इतना ही रखते हैं। कल हम आपको एक्सरसाइज 8E पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो HW नोट कर लीजिएगा विद्यार्थी, HW नोट कर लेना है। HW है आपको राइट एक्सरसाइज 8D ऑल क्वेश्चन सॉल्व करना। सभी क्वेश्चन को बना के लाइएगा, प्रॉब्लम होगा उसको सर्कल करके रखिएगा, फिर ऑफलाइन क्लास होगा तो फिर उस समय बताया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे। अगला एक्सरसाइज आपका 8E लेकर आएंगे हम, उसको हो सकता है तो बहुत इजी चैप्टर है, लाइक फ्रैक्शन बताए हैं उसी का ऐड करना है, बहुत इजी भी में हम आपको समझाएंगे, इसको क्लियर करके आइएगा। ओके बाय एंड हैव नाइस डे ऑल स्टूडेंट्स।